हेलो स्टूडेंट। तो आज 28 जुलाई को हम हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर के सेक्शन 2 को स्टार्ट करेंगे। तो हमारे सेक्शन 2 का नाम है एडवेंचर इज़ अ वे ऑफ लाइफ। एडवेंचर मीन्स रोमांस। रोमांच जो होता है वो काफ़ी अच्छी बात है, पर साथ ही साथ में ये काफ़ी खतरनाक भी होता है, डेंजरस भी होता है। ठीक है, इसलिए तो हम उसको रोमांच कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो लाइन कही गई है ये हमारे नेटर के द्वारा कही गई है। ठीक है, कि एडवेंचर इज अ वे ऑफ लाइफ, कि एडवेंचर जो है वो जीवन जीने का एक तरीका है। ठीक है, अब ये एक जिस प्रकार से हमने देखा था कि बहुत कम रास्ते लिए गए हैं, उनमें से एक जो रास्ता है वो ये भी है कि माउंटेन ट्रेकिंग। ठीक है, पहाड़ों की चढ़ाई। जैसे कि हमने पिछले में देखा था कि उन्होंने एक पूरी परिक्रमा की थी। ठीक है, सर्कमस्टेशन किया था उन्होंने। तो यहाँ पे माउंटेन ट्रेकिंग की बात होगी। तो गुड़गांव बेस्ड अजीत, गुड़गांव सभी को मालूम है कहाँ है। ठीक है, दिल्ली के पास में। तो अजीत बजाज एंड हिज डॉटर दिया बजाज क्लाइम्ड 8,848 meters to become India's first father-daughter duo to successfully reach the summit of Mount Everest। गुड़गांव की दोनों बाप बेटे हैं। ठीक है, अजीत बजाज पिता हैं और उनकी डॉटर का नाम है दिया बजाज। उन्होंने 8,848, जो कि किसकी ऊंचाई है, हमारे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। तो ये दोनों पिता और पुत्री का जो डियो था, इन्होंने सफलतापूर्वक उसके शिखर को रीच किया, जो संसार का सबसे ऊंची चोटी है। कब किया था उन्होंने? 16 मई 2018 को। यहाँ पर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ बोथ। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। इट वॉज अजीत बजाज अ पद्म श्री अवार्डी। ये कौन थे? अजीत बजाज, जो कि पद्म श्री से सम्मानित है। और उनकी पुत्री दिया फर्स्ट अटेम्प्ट एट क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट। ये उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था माउंट क्लाइंबिंग का। ठीक है, माउंट एवरेस्ट का। एंड डिस्पाइट लाइफ थ्रेटनिंग चैलेंजेस, और डिस्पाइट यानी के बावजूद, इन सब के बावजूद, किसके बावजूद? लाइफ थ्रेटनिंग चैलेंजेस के बावजूद, यानी जीवन को डराने वाली जो मतलब चुनौतियां हैं उनके बावजूद, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, बहुत ही खतरनाक या हम कहें कि भयानक मतलब जो वेदर कंडीशन थी वहाँ पर। एंड द ऑडियस नेचर ऑफ क्लाइंब। ऑडियस नेचर का मतलब कि बहुत ही फुल ऑफ डिफिकल्टीज, और जिसमें हम जो कार्य करते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो ऐसे नेचर में, क्लाइंब के नेचर में, दे केम बैक होम फीलिंग वंडरफुल एंड प्राउड। वो वापस आए घर, और किस फीलिंग के साथ आए? काफ़ी खुशनुमा और गर्वीले खुशी के साथ में, वो मतलब गर्व के साथ में। ठीक है, वो रिटर्न लौटे। क्योंकि जब आप जीतते हो तो ऑटोमेटिकली यू गेट सम एक्सपीरियंस। ठीक है, आपके अंदर एक्सपीरियंस हो जाता है, आप इंथुजियास्टिक हो जाते हो, मेरीनेस आपके अंदर हो जाती है। ठीक है, मेरे लिए आप मतलब रिटर्न होते हो, तो प्राउड मोमेंट होता ही होता है आपके लिए। और अ डिकेड अगो, दशकों पहले, 53 years old अजीत बजाज हु रन अ कपल ऑफ एडवेंचर ट्रेवल। 53 साल के अजीत बजाज हैं जो चलाते थे कपल ऑफ एडवेंचर ट्रेवल, यानी कि दो एडवेंचर्स ट्रेवल चलाते थे कंपनी। ठीक है, लोगों को मतलब रोमांच करवाने वाली कंपनियां जो है, रोमांचक यात्रा करवाने वाली कंपनियां ये चलाते थे। बिकम द फर्स्ट इंडियन टू स्काई टू द नॉर्थ पोल। ये पहले इंडियन बने जिन्होंने मतलब नॉर्थ पोल पे जाके, नॉर्थ पोल आपको मालूम है उत्तरी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव जो है वो उत्तर में हमारा सबसे नॉर्थन हिस्सा है। ठीक है, तो वहाँ पे जाके इन्होंने स्काई की थी। स्काई एक तरह का गेम होता है। ठीक है, जिसमें आप मतलब बर्फ के ऊपर स्केटिंग करते हो। एंड द साउथर्न पोल विद इन अ ईयर, और उसके बाद में फिर साउथर्न पोल में भी गए थे ये। ठीक है, तो एक ही साल में नॉर्थ पोल और साउथ पोल में स्काई करने वाले ये पहले इंडियन बने थे। उनकी जो बड़ी लड़की थी, एल्डर डॉटर दिया, ट्रेंड एट द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। दिया ने ट्रेनिंग प्राप्त की थी NIM में।
उत्तरकाशी में जो स्थित है। बिफोर शी अंडरटुक द 20 days ट्रांस ग्रीनलैंड स्काइंग एक्सपेंडिचर इन 2011। 20 दिनों के ट्रांस ग्रीनलैंड स्काइंग एक्सपेंडिशन में जाने से पहले, ठीक है, जब वो 17 साल की थी तो उन्होंने इसकी ट्रेनिंग कहाँ ली थी? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, NIM, ठीक है। जो एक्सपेंडिशन शुरू हुआ था, एक्सपेंडिशन का मीन्स होता है अभियान, ठीक है। शी क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट, सॉरी एल्ब्रूस। माउंट एल्ब्रूस जो है यूरोप में है, वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, 5642 मीटर, द हाईएस्ट माउंटेन इन यूरोप इन 2012। और ये चोटी जो है उन्होंने, या शिखर जो है इन्होंने छुआ था 2012 में। शी इज़ नाउ अ ग्रेजुएट इन एनवायरमेंटल साइंस। अब वह जो मतलब इनकी बेटी के नाम जो दिया है वो एनवायरमेंटल साइंस में ग्रेजुएट है, ठीक है, ग्रेजुएशन पूरी कर ली उन्होंने। द डेयरिंग फादर मीन्स ब्रेव, बहादुर फादर। और पुत्री ने बात की NDTV.com से, यानी NDTV से 24 मई 2018 को। हियर आर एक्सर्ट फ्रॉम द कन्वर्सेशन। इस कन्वर्सेशन से कुछ मतलब अंश लिए गए हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने फर्स्ट सेक्शन में पढ़ा था, वहाँ पर भी हमने इंटरव्यू ही पढ़ा था, तो यहाँ पर भी एक इंटरव्यू का थोड़ा बहुत हिस्सा हमें देखने को मिलेगा। अ ईयर लॉन्ग ट्रेनिंग, 1 साल की लंबी ट्रेनिंग। अजीत कहते हैं लास्ट ईयर वी डिसाइडेड टू क्लाइम द एवरेस्ट। पिछले साल हमने डिसाइड किया कि हम एवरेस्ट क्लाइम करेंगे। ट्रेनिंग वाज सुपर फन। ये ट्रेनिंग जो था वो मतलब बहुत अच्छा फन था। वी बिगेन बाय वर्किंग आउट एट अ जिम। हमने सबसे पहले शुरुआत की जिम में वर्कआउट करने से, टू गेट इनटू रियली गुड शेप, ताकि हम एक अच्छे शेप में आ सके, यानी कि एक हमारा जो बॉडी शेप है और ऑर्डर जो है फिजिकली फिटनेस जो है वो आ जाए। वी रेन, हम दौड़े, हमने तैराकी की साथ में। देन वी डिड एन एक्सपेडिशन इन लद्दाख। उसके बाद में हमने एक अभियान किया लद्दाख में एट 20,500 फीट इन अगस्त। और कौन सी कितनी ऊंचाई थी वो? 20,000, ठीक है, 500 फीट। द आइडिया वाज टू गेट आउट एंड क्लाइम टुगेदर एज अ फादर डॉटर टीम बिफोर द बिग क्लाइम। जो आइडिया था टू गेट आउट, वो बाहर आया, एंड क्लाइम टुगेदर एज, और इस एक्सपेडिशन से, और हम मतलब कि पिता और पुत्री के रूप में, टीम के रूप में हम एक बड़ी क्लाइम शुरुआत करेंगे। तो ये आइडिया है मतलब लद्दाख एक्सपेडिशन के समय उन्हें आया। दिया कहती है वी डिड 3 मोर ट्रेनिंग एक्सपेडिशन। उसके बाद हमने 3 और ट्रेनिंग अभियान किए। वी वेंट टू नेपाल इन दिसंबर। हम नेपाल गए दिसंबर में। वी मेट अवर शेरपा टीम। शेरपा देखो एक प्रकार की जाति है ये, जो मतलब पहाड़ी इलाकों में, हम कहें कि मेनली मतलब नेपाल रीजन में, जो हिमालय के रीजन है वहाँ पर ये पाई जाती है। इनकी हाइट छोटी होती है और पाँव मजबूत होते हैं, और मतलब ये अच्छे माउंटेनियर्स होते हैं, ठीक है, माउंटेन चढ़ने में। तो हम हमारे शेरपा टीम से मिले। ब्रोड इक्विपमेंट जो हमारे साथ साजो सामान वो लाए। एंड वेंट ओवर द रेंजुला पास, और रेंजुला पास से होकर गए। वी वेंट बैक टू लद्दाख फॉर अ कपल ऑफ वीक। हम वापस लद्दाख आए कुछ ही 2 सप्ताह में। स्टे विद द आर्मी के साथ रुके। एंड वर लकी टू स्पॉट अ स्नो लेओपार्ड। और हम खुश नसीब थे कि हमने स्नो लेओपार्ड को देखा। स्नो लेओपार्ड, देखो लेओपार्ड नॉर्मली आप देखते हो तो आपको जू दिख जाएगा, पर जो स्नो लेओपार्ड है वो बहुत ही मुश्किल नजर आता है आपको, मतलब वो माहौल वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा स्नो गिरेगी तब भी वो नजर नहीं आएगा, कम में वो पहुँचता ही नहीं है। तो स्नो लेओपार्ड का देखना शुभ शगुन माना जाता है माउंटेनियर्स के हिसाब से, ठीक है। अजीत, व्हेन वी वर कॉन्फिडेंट अबाउट आवर सेल्फ, जब हम अपने आप से मतलब कॉन्फिडेंट हो गए कि हाँ ठीक है अब हम तैयार हैं, ठीक है, विश्वास आ गया हम में। वी अटेम्प्टेड द क्लाइंब फ्रॉम तिब्बत ऑन अप्रैल 10। तो हमने अटेम्प्ट किया क्लाइंब को तिब्बत से 10 अप्रैल को। एंड प्लांटेड द ट्राई कलर ऑन माउंट एवरेस्ट ऑन May 16। शुरुआत जो की थी उन्होंने तिब्बत से करी 10 अप्रैल से, और माउंट एवरेस्ट पे जाके उन्होंने तिरंगा को फहरा दिया 16 मई को, ठीक है। अब आप खुद ही काउंट कर लो, 1 महीने के अंदर अंदर, मतलब 1 महीने और 5 दिन के अंदर, ठीक है, 6 दिन के अंदर, सॉरी, उन्होंने वो पॉइंट जो है इनका जो भी मंजिल तो प्राप्त कर ली उन्होंने। एडवेंचर इज अ वे ऑफ लाइफ। रोमांच ही क्या है? जीवन जीने का तरीका है।
अजीत कहते हैं आई वॉज बोर्न इन धर्मशाला इन हिमाचल प्रदेश। मेरा जन्म हुआ था हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में। माई फादर इंट्रोड्यूस मी टू द आउटडोर्स। मेरे फादर ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था आउटडोर्स से। ही टुक मी आउट ट्रेकिंग इन द माउंटेन्स। वो मुझे ट्रेकिंग के लिए ले गए माउंटेन्स में। आई अटेंडेड अ स्कूल। मैंने एक स्कूल अटेंड किया था हिमाचल में। एंड वेंट टू दिल्ली सेंट स्टीफन कॉलेज। और मैं गई दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में, विच हैड अ स्ट्रॉन्ग आउटडोर क्लब, जिसमें एक बहुत ही मजबूत आउटडोर क्लब है। आई स्टार्टेड क्लाइंबिंग। मैंने क्लाइंबिंग करना शुरू किया, राफ्टिंग करना शुरू किया, स्कीइंग करना शुरू किया। ये सब माउंटेन स्पोर्ट्स हैं, यानी हम कह सकते हैं कि एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं। एंड इवेंचुअली टुक अप एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रोफेशनली। और नॉर्मल सी बात थी कि जब मैं इन चीज़ों में अपने आप को इंगेज कर रही हूँ, तो इसी स्पोर्ट्स इसी को मैंने अपने प्रोफेशनल के रूप में लिया, पेशे के रूप में। सो नाउ इट्स अ हॉबी। तो अब ये हॉबी है, मेरा जुनून है, पैशन है, एंड अ प्रोफेशन, और पेशा भी है, ठीक है, कार्य भी। रोल्ड इनटू वन फॉर मी, और ये सब मेरे लिए एक हो गया है, ठीक है। आई वॉज लकी, मैं लकी थी इनफ टू इंट्रोड्यूस दिया अर्ली टू द एक्सट्रीम आउटडोर। सर अजीत बोल रहे ना। तो आई वॉज लकी, मैं लकी था कि मैंने दिया को जल्दी ही मतलब इसे इस प्रोफेशन में ला दिया, मतलब ये हम कहें कि एक्सट्रीम आउटडोर गेम में लेके आ गया। एंड शी टुक टू इट नेचुरली, और उसने इसे प्राकृतिक रूप से मतलब लिया, मतलब बहुत ही नॉर्मली लिया ऐसे। ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड लगा हो उसे। दिया कहती है कि एवर सिंस आई वॉज लिटिल, जब मैं बहुत छोटी थी, आई हैव बीन आउटडोर सी एंड स्पोर्टी। मैं आउटडोर सी यहाँ पे ये कोई वर्ड नहीं बनता है, पर कह सकते हैं कि मतलब मुझे घर में बैठना पसंद नहीं था, और मैं स्पोर्टी टाइप की गर्ल थी। आई स्वॉम इन द स्कूल नेशनल्स एंड हैव अ ब्लैक बेल्ट, ठीक है, इन द ताइक्वांडो। तो मैंने पार्टिसिपेट किया स्कूल के नेशनल्स में, और मैंने ब्लैक बेल्ट भी जीती, ठीक है। ब्लैक बेल्ट आपको मालूम है किसमें जीती जाती है? ब्लैक बेल्ट उसमें जीती जाती है, ठीक है, जूडो में, जूडो कराटे में। पर ताइक्वांडो भी एक गेम होता है। ये गेम एक्चुअली में जो है, जिसमें फाइटिंग की जाती है बिना वेपन्स के। तो ये भी एक प्रकार का मतलब जूडो कराटे जैसा ही है, क्योंकि उसमें भी बिना हथियार के मतलब लड़ाई की जाती है। आई एम लकी टू हैव डेड एज माई पार्टनर। मैं लकी हूँ कि मेरे डेड मेरे पार्टनर है। वी डिड क्रॉस कंट्री स्काइंग इन 2012। हमने क्रॉस कंट्री जो है, क्रॉस कंट्री की स्काइंग जो है 2012 में कंप्लीट की। एंड आई वॉज यंगेस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट, और इस पृथ्वी पर मैं सबसे युवा पर्सन हूँ टू स्काई अक्रॉस द ग्रीनलैंड आइस केप, जिसने ग्रीनलैंड आइस केप को क्या किया है, क्रॉस किया है, ठीक है, और मतलब इधर उसे कंप्लीट किया है। विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट चंक ऑफ आइस आफ्टर अंटार्कटिका। तो ये जो ग्रीनलैंड है सबसे बड़ा आइलैंड भी है, और यहाँ पे बर्फ जमी रहती है। तो अंटार्कटिका के बाद में सबसे बड़ा मतलब ये क्या है, लार्जेस्ट चंक ऑफ आइस है, ठीक है, टुकड़ा। द जर्नी, यात्रा। वी वर बोथ इन गुड शेप, हम अच्छे फिट थे। बट वी वर स्टिल अप्रहेंसिव, पर अभी भी हम काफ़ी अप्रहेंसिव थे। अप्रहेंसिव का मीन्स यहाँ पे क्या है कि वरीड थे, या हम डरे हुए थे, भयभीत थे। वी हैड बटरफ्लाइज इन द स्टमक। होता है ना, जब आप डरे होते हो, हेजिटेटेड होते हो, तो आपके पेट में बटरफ्लाइज उड़ती है, मतलब क्या ना, मतलब परेशान थे वो। फियर ऑफ द अननोन, न जाने किसका डर था, होता है। हाफ वे थ्रू द आवर जर्नी, मतलब आधे रास्ते में जाने के बाद में भी हमारी यात्रा के, देयर वाज अ ह्यूज स्टॉर्म। आधे रास्ते में वहाँ पर एक बहुत ही भयानक तूफान था एक रात। वी वर क्लाइंबिंग ऑन स्टिप स्नो स्लोप। तो हम मतलब जो एकदम ढलान वाली स्नो स्लोप्स होती है, घाटियाँ, उस पर हम चढ़ रहे थे। एंड इट वॉज एक्सट्रीमली हार्ड विद गस्टी विंड्स, और जो झंझावातों वाली हवा होती है, पवन होती है, जो आपको धकेलती है, ठीक है, भयानक। ब्लोइंग एट 50 to 60 किलोमीटर पर हावर्स, ये 50 से 60 किलोमीटर पर हावर्स के स्पीड से बह रही थी,
चल रही थी, मतलब वी वर वरीड, हम चिंतित हुए, दैट अवर टेंट वुड डिसइंटीग्रेट, कि हमारा जो टेंट है वो क्या हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, बिखर जाएगा, ठीक है, और गेट ब्लोन अवे विथ अस, और हमारे साथ उड़ जाएगा। अ लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स क्रॉस आवर माइंड, बहुत सारे जो नेगेटिव थॉट्स थे वो हमारे माइंड से होकर गुजरे। वी डिड नॉट थिंक वी वुड बी एबल टू गो अहेड दैट नाइट, हमने नहीं सोचा कि हम जाएंगे आगे उस रात, बट लकीली, परंतु हम भाग्यशाली रहे। द नेक्स्ट मॉर्निंग द वाइन डाइट डाउन, जो अगली सुबह जो है वो हवा जो है कम हो गई, एंड थिंग्स फेल इनटू प्लेस अगेन, वो चीज़ें अपनी जगह पर वापस पहुंच गई। दिया कहती है, माई मॉम वाज स्ट्रेस आउट बट वी केप्ट इन टच विथ हर, मेरी जो माँ थी वो स्ट्रेस आउट हो गई, मतलब कि तनाव हट गया उनसे, पर अभी भी हमारे टच में थी। शी वरीड, चिंता करती है, अबाउट अस, हमारे बारे में, बट शी हैज़ बीन आवर पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, पर वो हमारी मतलब क्या है, मजबूती का पिलर है, ताकत का पिलर है मेरी माँ, मतलब। देयर वर नो इश्यूज विद द मोबाइल नेटवर्क, वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क का कोई इश्यू नहीं था, मोबाइल नेटवर्क अच्छे से आ रहे थे। इनफैक्ट फैक्ट तो ये है कि द सिग्नल्स वर प्रीटी गुड, सिग्नल्स बहुत अच्छे थे। आई इवन फेस टाइम के बारे में मैं क्या बताऊँ आपको खुद को मालूम है कि जब आप वीडियो कॉल करते हो किसी को, ठीक है, तो उसके लिए फेस टाइम यूज होता है, ठीक है, चैटिंग वीटिंग करना, वीडियो चैटिंग करना, ऑडियो कॉलिंग करना, ठीक है, फेस टाइम पे। तो वो अपने फेस टाइम भी करती थी अपनी सिस्टर के साथ में, जो कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, रेस्ट फॉर टुमारो, थैंक्स।